रोहिणी नदी को लेकर शाक्य और कोलिय गणराज्यों के बीच उत्पन्न विवाद प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद प्रसंग है। ये घटना केवल जल बंटवारे का एक साधारण विवाद नहीं थी, बल्कि ये उस मानसिकता को भी दर्शाती है जिसमें मनुष्य अपने सीमित संसाधनों के लिए संघर्ष करते हुए कभी-कभी इतना आगे बढ़ जाता है कि वो मानव जीवन के वास्तविक मूल्य को ही भूल जाता है। रोहिणी नदी उस समय दोनों गणराज्यों के बीच बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी थी, जिसका जल दोनों पक्षों के लिए अत्यंत आवश्यक था। शाक्य और कोलिय गणराज्य भौगोलिक रूप से एक दूसरे के निकट स्थित थे और उनके बीच केवल सीमाएं ही नहीं बल्कि पारिवारिक संबंध भी जुड़े हुए थे। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, जबकि उनकी माता कोलिय वंश से थीं। इस प्रकार दोनों समुदायों के बीच संबंध केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक भी थे। इसके बावजूद जब बात संसाधनों की आई तो यही संबंध धीरे धीरे तनाव में बदलने लगे। उस समय की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित थी। खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा के अलावा नदियों का जल ही मुख्य सहारा था। जब गर्मी के मौसम में रोहिणी नदी का जल स्तर कम हो गया तो दोनों पक्षों के किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया। फसलें सूखने लगीं और जीवन यापन कठिन हो गया। ऐसे में यह स्वाभाविक था कि दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से के जल को सुरक्षित करना चाहते थे। शुरुआत में यह विवाद बहुत छोटा था। खेतों में काम करने वाले किसानों के बीच बहस होती थी कि किसे कितना पानी मिलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे जल की कमी बढ़ती गई वैसे वैसे ये बहस झगड़े में बदलने लगी। दोनों पक्षों के लोग अपने अपने अधिकारों को लेकर अधिक आक्रामक हो गए। धीरे धीरे ये विवाद गांवों से निकलकर पूरे गणराज्य का मुद्दा बन गया। जब ये समस्या शासकों तक पहुंची तो उन्होंने भी इसे केवल एक साधारण विवाद के रूप में नहीं देखा, बल्कि इसे अपने सम्मान और अधिकार का प्रश्न बना लिया। यही वो मोड़ था जहां से स्थिति और अधिक गंभीर हो गई। अब ये केवल पानी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि प्रतिष्ठा और अहंकार का प्रश्न बन गया। दोनों पक्षों ने यह ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इस मानसिकता ने अंततः दोनों गणराज्यों को युद्ध की ओर धकेल दिया। सेनाएं तैयार की जाने लगी, सैनिकों को एकत्र किया गया और युद्ध की पूरी तैयारी होने लगी। वातावरण में भय, क्रोध और असुरक्षा का भाव फैल गया। लोग ये भूल चुके थे कि वे किस कारण से युद्ध करने जा रहे हैं। उनके सामने केवल जीत और हार का प्रश्न रह गया था। इसी बीच गौतम बुद्ध को इस स्थिति के बारे में पता चला। उन्होंने ये समझा कि यदि समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया गया तो एक भयंकर युद्ध हो सकता है जिसमें अनेक निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी। उन्होंने स्वयं उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश की कि इस संघर्ष का मूल कारण क्या है। जब उन्हें बताया गया कि यह विवाद केवल रोहिणी नदी के जल को लेकर है, तो उन्होंने एक सरल प्रश्न पूछा, तुम्हारे लिए अधिक मूल्यवान क्या है, जल या मानव जीवन? ये प्रश्न सुनकर सभी लोग कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उत्तर स्पष्ट था, मानव जीवन। इसके बाद उन्होंने समझाया कि यदि जीवन इतना मूल्यवान है तो कुछ जल के लिए इतने लोगों की जान जोखिम में डालना किस प्रकार उचित हो सकता है। उनके शब्दों में न तो कोई आरोप था और न ही कोई कठोरता, बल्कि उनमें केवल करुणा और सच्चाई थी। ये वही बात थी जो लोगों के हृदय को छू गई। धीरे धीरे दोनों पक्षों का क्रोध शांत होने लगा। जो लोग कुछ समय पहले युद्ध के लिए तैयार थे वे अब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने लगे। उन्हें यह समझ में आने लगा कि वे एक छोटे से कारण के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे थे। अंततः दोनों पक्षों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे युद्ध नहीं करेंगे और आपसी समझ से जल का बंटवारा करेंगे। इस प्रकार एक संभावित युद्ध बिना किसी हिंसा के समाप्त हो गया। ये घटना इस बात का प्रमाण है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि और समझ से किया जा सकता है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि जब लोग अपने अहंकार को त्याग कर व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो वे बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकते हैं।
ये प्रसंग केवल उस समय के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को लेकर विवाद होते रहते हैं। कई बार ये विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि वे हिंसक रूप ले लेते हैं। ऐसे में ये घटना हमें ये सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में संवाद और समझदारी का मार्ग अपनाना चाहिए। इसके अलावा ये भी समझ में आता है कि किसी भी समस्या का मूल कारण अक्सर बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। इस मामले में भी असली समस्या जल की कमी नहीं थी, बल्कि लोगों का अहंकार और स्वार्थ था। यदि वे शुरुआत में ही शांतिपूर्वक बातचीत करते तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि सही समय पर लिया गया एक निर्णय कितने बड़े संकट को टाल सकता है। यदि उस समय हस्तक्षेप नहीं होता तो संभव था कि दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर युद्ध होता, जिसमें न केवल सैनिकों बल्कि सामान्य लोगों की भी जान जाती। लेकिन एक सरल प्रश्न और सही दृष्टिकोण ने सब कुछ बदल दिया। अंततः ये कहा जा सकता है कि रोहिणी नदी का ये विवाद मानव समाज के लिए एक दर्पण की तरह है, जिसमें हम अपनी कमजोरियों और संभावनाओं दोनों को देख सकते हैं। ये हमें ये याद दिलाता है कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन हमारी समझ, करुणा और विवेक असीमित हैं। यदि हम इन गुणों का सही उपयोग करें तो हम किसी भी संघर्ष को शांति में बदल सकते हैं। इस प्रकार ये कथा केवल अतीत की एक घटना नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक है। ये हमें ये सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य, संवाद और सहानुभूति का सहारा लेना चाहिए। यही वो मार्ग है जो हमें संघर्ष से शांति की ओर ले जाता है, और यही इस पूरे प्रसंग की सबसे महत्वपूर्ण सीख है।